अस्सलाम वालेकुम। राजा रासिब का मसरूफ दिन, दीनी, रूहानी और पेशा वराना जिम्मेदारियों का हसीन इम्तिजाज। दरगाह कल्याम शरीफ के खादिम आला और CDA के फर्ज शनास मुलाजिम राजा रासिब ने जुमेरात का दिन दीनी, रूहानी और प्रोफेशनल जिम्मेदारियों के साथ भरपूर अंदाज में गुजारा। उनके दिन का आगाज फजर की नमाज और तिलावत कुरान पाक से हुआ, जिसके बाद अहले खाना के साथ नाश्ता किया। सुबह 8 बजे उन्होंने अपनी गाड़ी खुद ड्राइव करते हुए दफ्तर का रुख किया। अवैस भाई, मेरा जो जुमेरात वाला दिन है ना, वो सुबह ऑफिस के लिए मैं निकलता हूँ 8:15 साढ़े 8 बजे तक, 9 बजे तक मैं ऑफिस पहुंच जाता हूँ। 9 बजे तक हमारी ऑफिस टाइमिंग है। तो फिर ऑफिस के बाद फिर कहीं दोस्तों के गपशप, कोई चाय शाय, खाना जो भी हो वो खा लेते हैं। और उसके बाद फिर किसी फोतकी पे या कोई शादी वगैरह हो तो वहाँ पे, और उसके बाद फिर दरबार आलिया कल्याम शरीफ में बाद नमाज असर हम वहाँ पे जाते हैं। वहाँ पे आपको पता है, वहाँ पे एक प्रोग्राम होता है और उसके बाद दुआ होती है। और वक्त मुकर्ररा पर CDA के दफ्तर पहुंचे, जहां साथी मुलाजमीन ने उनका पुरजोश खैर मकदम किया। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ राजा इशफाक साहब मौजूद हैं। उनसे कुछ इस हवाले से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। राजा साहब, आप राजा रासिब साहब के साथ काम भी करते हैं, उनके कॉलीग भी हैं, आप उनकी प्रोफेशनल लाइफ से भी बाखूबी जो है वो जानते भी हैं। तो आप बताएं वो किस तरह की शख्सियत हैं, किस तरह के इंसान हैं और किस तरह से अपनी डेली लाइफ के अंदर, प्रोफेशनल लाइफ के अंदर वो काम करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजा रासिब साहब मेरे भाई भी हैं, दोस्त भी हैं और कुलीग भी हैं। ठीक है, मैं इससे पहले ANC में आने से पहले मैं H9 बाज़ार में ड्यूटी एज ए सुपरवाइज़र अदा कर रहा था। तो इनसे मेरी मतलब पुरानी दोस्ती है। तो वहाँ कुछ थोड़े से मसाइल थे, तो मैंने इनसे डिस्कस की। मैंने कहा यार मैं वहाँ थोड़ा सा मेंटली तौर पे नहीं हूँ। तो इन्होंने मुझे ये कहा कि यार आप इस तरह करें कि आप इधर ANC में आ जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिस दिन से यहाँ आया हूँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई किसी हवाले से भी। इन्होंने भाइयों की तरह, दोस्तों की तरह, उस्ताद की तरह मुझे समझाया और साथ चलाया। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं इनके साथ बाखुशी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ। एक सवाल आपसे और पूछना चाहूँगा कि राजा रासिब जैसा दोस्त या भाई लाइफ में होना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मैंने इनके साथ चल के देखा है कि ऐसा उस्ताद भी और दोस्त भी और कोलीग भी होना बहुत ज़रूरी है। हर डिपार्टमेंट में ऐसे दोस्त होने बहुत ज़रूरी है। अपने दफ्तर में साथी मुलाजिम राजा इशफाक से दफ्तरी अमूर पर ब्रीफिंग ली। बाद अज़ां वो यूनियन ऑफिस पहुँचे, जहाँ हाल ही में उन्हें यूनियन का सदर मुंतखब किया गया है। राजा साहब, आपसे एक सवाल ये पूछना चाहूँगा कि जैसे हमने देखा है कि मजदूर यूनियन जो है वो CDA मुलाजमीन के लिए काम भी करती है और उनकी जो आवाज़ जो है वो उजागर करती है, तो आप इस यूनियन का कब से हिस्सा हैं सर? ये हुकूमत का इदारा NRC वहाँ पे रजिस्टर्ड है। और सबसे मजबूत जो यूनियन है ना CDA में, वो चौधरी मोहम्मद यासीन मजदूर यूनियन है। ये माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 5वीं दफ़ा उन्होंने CBA बने हैं। वो जो अब बने हैं ना, ये 5वीं दफ़ा CBA बने हैं और सबसे ज़्यादा वोट बैंक इनका ही है CDA में। इस दफ़ा इनका जो लीड थी ना, वो 29 समथिंग थी, 2900 कुछ थी। ठीक है। और दूसरा, मज़दूरों के जो काम होते हैं ना, वो ये यूनियन बेस पे जो होते हैं। और एक आपको आज मैं बात बता दूँ, एक तो इनकी जनरल बॉडी होती है, ऊपर जो बैठे होते हैं सदर, चेयरमैन, जनरल सेक्रेटरी। इस तरह हमारे जो जनरल सेक्रेटरी हैं चौधरी मोहम्मद यासीन हैं, ठीक है ना, सदर खान औरंगज़ेब खान साहब हैं, ठीक है ना, और चेयरमैन शाकर ज़मान कियानी साहब हैं। इस तरह हमारे हर डिक्टेट में बॉडी बनती है, सदर, चेयरमैन, जनरल सेक्रेटरी। और वो भी वर्करों के ना छोटे मोटे काम जो होते हैं ना, वो इस यूनियन का हिस्सा होते हैं। यूनियन ऑफिस में चेयरमैन CDA मजदूर यूनियन चौधरी यासीन ग्रुप के पीरजादा खान और जनरल सेक्रेटरी चौधरी इरशाद गुज्जर से मुलाकात और मजदूरों के मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू की। खबरनामा TV से गुफ्तगू करते हुए साथी मुलाजमीन ने भी राजा रासिब की तारीफ की। जी चेयरमैन साहब, आप ये बताइएगा आप राजा रासिब साहब के साथ जो है काम भी करते हैं, साथ उनके साथी मुलाजमीन में शामिल भी हैं और यूनियन में भी उनके साथ मिलकर जो है आप काम कर रहे हैं, आपने उनको किस तरह पाया है और उनकी कौन सी अच्छी बातें जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं? जैसे आपने सवाल किया राजा रासिब साहब के बारे में, राजा रासिब साहब बहुत अच्छे इंसान हैं। टाइम के जो टाइम देते हैं, अपने टाइम के मुताबिक अपने ऑफिस में वर्करों को टाइम देते हैं ये। उसके अलावा मुखलस साथी हैं। साथ ही मेरे बैठे हैं जनरल सेक्रेटरी चौधरी इरशाद गुज्जर साहब। तो हम एक टीम की तरह काम करते हैं। CDA मजदूर यूनियन प्लेटफॉर्म है हमारा, और इस प्लेटफॉर्म से हम इंशाल्लाह मजदूरों को जो भी जितना भी हो सके हमसे हम उनको फ़ायदा देंगे। जी सर, अब हमें ये बताइएगा कि राजा रासिब साहब की ऐसी कौन सी अच्छी बात है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, जो आपको खुद भी पसंद है और आप चाहते हैं कि हमारे नाज़रीन इस हवाले से जानें? आपने राजा रासिब साहब के बारे में पूछा। राजा रासिब साहब CDA मजदूर यूनियन के बहुत ही मुखलिस साथी हैं।
मज़दूरों की खातर पेन लेते हैं, मज़दूरों के काम दौड़ में किसी किस्म की वो कसर नहीं छोड़ते। वो हमसे ही बल्कि आगे होते हैं, मज़दूरों के लिए उनका पेन है, इसमें कोई शक नहीं है। वो मुखलिस है मज़दूरों के लिए वो दिन रात एक करते हैं, भाग दौड़ में किसी की कमी नहीं छोड़ते। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ चौधरी अजीम गुमन साहब मौजूद हैं। हम उनसे कुछ इस वाले से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम चौधरी जी साहब। वालेकुम सलाम जी। चौधरी साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आप साथी मुलाजमीन में शामिल हैं जो राजा रासिफ साहब हैं उनके, और उनके बहुत ही मतलब नज़दीक जाने जाते हैं और उनके साथ आप काम भी कर रहे हैं, तो आपने उनकी शख्सियत को, उनके किरदारों को किस तरह पाया है और किस तरह आप लोग जो मिल के काम कर रहे हैं, इस हवाले से बताइएगा। देखिए, राजा रासिफ साहब जो है ना वो बहुत एक अच्छे इंसान है और मुखलिस इंसान है और लोगों के काम करने वाले भाई हैं हमारे। पहले दिन से राजा रासिफ साहब से हमारा तल्लक है। हमारा एक 5-6 बंदों का जो एक ग्रुप होता था, उस दिन के हम जो है ना वो इकट्ठे चल रहे हैं। और पहले हम लेबर यूनियन में थे, फिर CDA मज़दूर यूनियन की अच्छाइयाँ दे के हम इधर आज चले गए 2017 में, इनमें शामिल हो गए CDA मज़दूर यूनियन में। जब से फिर CDA मज़दूर यूनियन को देखा हमने, वापस नहीं जा सके, ना इन्होंने हमें जाने दिया। इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम जो है ना वो करवाए हैं। तो राजा रासिफ साहब जो है ना, फिर कहूँगा वो बहुत एक अच्छी शख्सियत है, लोगों के काम करने वाले हैं, उन पर अतमाद किया जाए। हमारे DMA के जो भी स्टाफ है उन पर अतमाद करें। और वो एक बनने जा रही है हमारी CDA मज़दूर यूनियन की कमेटी DMA के हवाले से, और उसमें वो प्रेसिडेंट भी अनाउंस हुए हैं। हमारा मुश्तरका जो है ना वो इजलास हुआ था, उसमें फ़ैसला किया गया है वही राजा रासिफ साहब को जो है ना वो किया जाए, प्रेसिडेंट अनाउंस है। और पीरज़ादा खान जो है हमारे, वो भी भाई हैं, दिलेर बंदे हैं, दिलेर शख्सियत है। उनको चेयरमैन जो है वो हमने अनाउंस किया है, तो वो मुझे यकीन है उन पे, वो अपना जो है ना बड़ा बखूबी से जो है ना ज़िम्मेदारियाँ जो भी दी गई हैं वो एक अच्छे तरीके से जो है ना वो निभाएंगे। जी, मेरा नाम मोहम्मद रिजवान है। रासिफ साहब जो है हमारे साथ कुलीग है हमारे ऑफिस में, तो तकरीबन हमारी उनसे वाबस्तगी कोई 8 साल से है। तो माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन और नफीस इंसान है। मेरा नाम इक़्तिदार हुसैन है। तो राजा रासिफ साहब हमारे साथ तकरीबन 15 साल से काम कर रहे हैं। हमारे दफ्तरी मामलात और जो हमारी इसके अलावा भी जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। इंतहाई अच्छे इंसान हैं, हर गमी खुशी में ये शमूलियत करते हैं, और कोई भी किसी का कोई मसला आ जाए उसमें बढ़ चढ़ कर ये हिस्सा भी लेते हैं और उस चीज़ का सॉल्व करते हैं। ब्रेक टाइम के दौरान दफ्तर के बाहर दोस्तों से मुलाकात की और मकामी निजी होटल पर चाय के दौरान गपशप का सिलसिला जारी रहा। उनकी पसंदीदा रिफ्रेशमेंट चाय, पराठा और चने भी मेज पर मौजूद थे। दोपहर 1 बजे वो कलर सईदा के लिए रवाना हुए। रास्ते में रवात से गुजरते हुए खजूर का हलवा खरीदा जो उनकी खास पसंद है। चौक पिंडोरी से गुजरते हुए उन्होंने इस मकाम की तारीखी अहमियत पर भी रोशनी डाली, क्योंकि तारीख से उनकी खास दिलचस्पी है। बाद अज़ां वो गांव फिलिया रवाना हुए, जो बाबा फजल शाह कल्यामी की रूहानी निस्बत का मकाम है। कलर सईदा से साबिक तहसील नाजिम हाफिज मलिक सुहेल के घर के करीब से गुजरते हुए वो फलीना गाँव पहुँचे। जहाँ दोस्त सरदार रमजान के यहाँ उनकी मरहुमा अहलिया के लिए फातिहा ख्वानी की। सरदार रमजान ने पुरतकल्लुफ रिफ्रेशमेंट से उनकी तवाज़े की। इसके बाद वो अपने दोस्त मोहम्मद शाहिद के घर पहुँचे। और उन्हें उम्रे की सआदत हासिल करने पर मुबारकबाद पेश की। मेज़बान ने मदीने की खजूरों और आबे जमजम से मेहमान नवाजी की, जबकि पुरतकल्लुफ हाई टी का एहतमाम भी किया गया था। आखिरी मरहले में राजा रासिफ दरगाह कल्याम शरीफ पहुंचे।
जहाँ उन्होंने खादिमीन से मुलाकात की, दरबार में दुआ की, इंतजामी अमूर का जायजा लिया और रूह परवर महफिल समा में शिरकत की। सब जैसा कि आपने बताया कि जुमेरात वाले दिन खासकर आपकी जो है यहाँ पर आमद होती है, आप यहाँ पर आते हैं, इस हवाले से, इस दरबार के हवाले से जो है हमें कुछ बताइएगा। जी वैसे भाई मैंने आपको रास्ते में बताया था, गाड़ी में भी, ये जो दरबार है ना हाफ़िज़ शरीफ खान साहब का, ये बाबा फजल शाह साहब के दमी के मुर्शिद है, मुर्शिद ग्रामी, और ये इनकी पैदाइश से 12 साल पहले यहाँ पे आए थे। अच्छा, कि एक मतलब है ना इनके फिर ये इन्होंने बैत किया है बाबा फजल शाह कल्यामी साहब। अच्छा, मतलब बाबा फजल शाह कल्यामी इनके बैत हुए हैं। इनके बैत हुए। अच्छा, बाकी ये जानना चाहूँगा कि यहाँ पर ऐसी कौन सी जो है रूहानी ताकत है, लोग इसकी तरफ खींचे चले आते हैं? वैसे भाई यहाँ पे सुकून बहुत ज़्यादा है। आप थोड़ी देर बैठेंगे ना बाबा फजल शाह कल्यामी के दरबार में, हाथे में, आपको ना रूह को सुकून आएगा। ठीक है, महसूस होगा कि वाकई यहाँ पे ना कोई रूहानियत है। ठीक है, आप आए हैं, आप बैठे यहाँ पे, आपको पता चलेगा कि वाकई ना रूह को बहुत सुकून आ जाता है। और समा के टाइम ना बिल्कुल माहौल ही यहाँ पे चेंज हो जाता है। अच्छा राय साहब, आपसे मैं एक सवाल ये पूछना चाहूँगा कि आप जो हैं इस दरबार पर, फजल शाह कल्यामी साहब के दरबार पे कब से आ रहे हैं, कब से आप यहाँ पे बैत हुए हैं, और जब बैत हुए उसके बाद आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए? अच्छा वैसे भाई मैं जो है ना 2011 से बैत हुआ हूँ यहाँ पे, तो ऑनवर्ड फिर मैंने यहाँ पे स्टार्ट शुरू कर दिया है। तो फिर मैं ना कोशिश करता हूँ कि हर जुमेरात को ना बाबा फजल शाह कल्यामी के समा और ख़त्म पाक में ना शिरकत करूँ मैं। यहाँ पे मैंने आपको पहले वहाँ पे बताया है कि ये जो दरबार है ना, ये सुकून की जगह है। बहुत ज़्यादा सुकून मुझे यहाँ पे आके महसूस होता है। और फिर मेरी साईं शाबान साहब जो सजादा नशीन दरगाह कल्याम शरीफ साहब हैं, उनके साथ मेरी कुर्बत भी बहुत ज़्यादा है। तो वो इसके हवाले से ना मैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हफ्ते में 2-3 दफ़ा जो है ना मैं यहाँ पे आता हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा सुकून महसूस होता है। तो अपनी डेली लाइफ में मसरूफियात में से इस तरह से टाइम निकालना और इतना ट्रैवल करना आसान है या मुश्किल है? जब मैं यहाँ के बारे में सोचता हूँ तो वैसे भी बहुत इजी है, मुझे कोई इशू परेशानी नहीं होती। और कोई काम मैं अगर दिन को करूँ ना तो मुझे थकावट हो जाती है। अब मैं साईं साहब के साथ, अगर साईं शाबान साहब की मैं बात कर रहा हूँ, उनके साथ अगर मैं 2 भी दिन रहूँ ना तो मुझे इतनी थकावट महसूस नहीं होती। इवन कि मैं अगर आप या किसी दोस्त के साथ 2 घंटे के लिए जाऊँ ना तो मुझे थकावट महसूस होती है। अच्छा, बाकी जो हमारे नाज़रीन इस वक्त आपको देख रहे हैं और आम तासुर ये पाया जाता है कुछ इस तरह की, जो लोग सोशल मीडिया पे आ गए कि गलत तासुर देते हैं दरगाहों के बारे में, मज़ारात के बारे में, तो उस हवाले से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? यहाँ पे सबसे जो आप सोशल मीडिया आजकल आप भी इस्तेमाल कर रहे हैं ना, सोशल मीडिया पे जो है ना वो 90% लोग दरबार के बारे में गलत बयान कर रहे हैं। आप जहाँ भी जाएंगे, जो भी दरबार है, मैं अगर बाबा फजल शाह कल्यामी का मानने वाला हूँ तो हर दरबार के साथ एक मस्जिद है। ठीक है ना जी, हर दरबार के साथ मस्जिद है। इसका मतलब है कि ये बुजुर्ग जो है ना वो आपको पहली जो देते हैं ना कि आप नमाज की तरफ जाएँ। तौहीद का जो पैगाम सबसे पहले देते हैं। ठीक है। मैं इस दरबार का खादम हूँ और हम नस्ल दर नस्ल जो यहाँ पर आ रहे हैं, हम बाबा जी के वक्त के यहाँ पर ड्यूटी दे रहे हैं। पहले हमारे जो बाबा विदाई थे वो ड्यूटी करते थे, अभी हम कर रहे हैं। जरा सब साहब जो है ये हमारे बरखदार है, वो अपनी ड्यूटी जो है जो उनको मिलती है वो अपनी ड्यूटी ठीक करते हैं। उनका अपना अपनी ड्यूटी है, हमारी अपनी ड्यूटी है। हमारी ड्यूटी जो है वो दरबार में है, वो जो है वो इंतजामिया में है। जी राय साहब, आपसे मैं एक सवाल ये पूछना चाहूँगा कि जैसे हम देखते हैं पिंडी इस्लामाबाद में बहुत से उलमा हैं, मशाइख हैं, दरबार हैं, लेकिन आपने कल्याम शरीफ में क्यों बैत किया, इसकी क्या वजह है? वैसे भाई मेरी आपसे बात हो रही थी कि मैं 2-3 दरबार पे गया हूँ, मुझे वहाँ पे सुकून महसूस नहीं हुआ है। तो फिर जब मैं बाबा फजल शाह के पास आया हूँ तो यहाँ पे मुझे सुकून महसूस हुआ है, जिस वजह से मैं यहाँ पे फिर बैत हुआ हूँ। बैत तो ज़िंदगी का हिस्सा है और बंदा जो है ना उसके बाद सीधे रास्ते पे जो है ना
वो चलना शुरू हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे आप वली अल्लाह के दर पे जाएं तो आप तौबा और इस्तिग़फ़ार जो है ना वो आम है यहाँ पे। ये था राजा रासिफ का जुमेरात का दिन, जिसे खबरनामा टीवी की टीम ने खसूसी तौर पर कवर किया। मजीद वीडियोस के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें ताकि नई आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुँच सकें। शुक्रिया।